हे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है डेफिनेटली वो हनुमान जी का भक्त है। उन्होंने दिल से साधना की है आप लोगों ने उनकी। तो हनुमान दादा आज आपको गाइडेंस देने आए हैं। तो सबसे पहले इस एनर्जी को लाइक कीजिए ताकि आपकी एनर्जी इस एनर्जी के साथ अलाइन हो जाए और जो भी आपको क्लियरिटी चाहिए वो आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में आपको जय श्री राम ज़रूर लिखना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल मोनाली टैरो टॉक्स पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड भी लेंगे हम लोग। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच हनुमान दादा फॉर दिस गाइडेंस। तो देखिए, सबसे पहले कार्ड आया है आप लोगों के लिए फाइंड योर पैशन। तो हो सकता है कि करंट सिचुएशन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, बट आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली आपको किस वर्क में आगे जाना है, किस वर्क को आपको सिलेक्ट करना है। तो हनुमान दादा आपको बोलना चाहते हैं कि फाइंड योर पैशन, मतलब आप अपने अंदर का जो हुनर है, जो स्किल है, उसको समझिए कि आपको एग्जैक्टली किस काम में आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलता है, एक सोल का सेटिस्फिकेशन अगर आपको मिलता है उस काम में, तो ही उस काम के ऊपर आपको अपने पैशन के साथ एक्शन लेना है। फुल एनर्जी के साथ आपको उन प्रोजेक्ट पे काम करना है। Find your inner fire, the source of your passion and drive. As my devotion to Rama, fulfill my actions, connect with your inner motivation and purpose. देखिए, आप अगर डिवाइन सोल जर्नी में हो, अगर आप डिवाइन पाथ पर अगर चल रहे हो, तो हनुमान दादा आपको बोलना चाहते हैं कि ईश्वर को सरेंडर कीजिए, उनके ऊपर डिवोशन कीजिए, तो वो ही आपको गाइड करेंगे। जो भी आप आने वाले समय में जिस काम के लिए भी एक्शन लोगे तो वो आपके साथ है। बस आपको अपने इनर सेल्फ की जो आवाज़ है उसको समझना है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा माहिर हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका वो पैशन है, तो उस काम को आपको कंटिन्यू करना है। जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो उसमें ही आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, बट आपको खुद को मोटिवेट करके अपना जो पर्पस है उसके ऊपर वर्क करना है। रेमेडी कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है, चीज़ें ब्लर विजन अगर आपका है, क्लियरिटी नहीं है, तो आपको दिया लगाना है। हनुमान जी के टेम्पल में जाओ और उनके सामने एक दिया जलाओ, क्योंकि वो ही आपको गाइड करेंगे और वो ही आपको रास्ता दिखाएंगे आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट कार्ड आया है विजडम फॉर द पर्पस। देखिए, वही कार्ड आया है। जो भी ज्ञान आपने लिया है, जो भी यूनिवर्स ने आपको सिखाया है, जो भी आपने आत्मज्ञान लिया है, अपने जिस भी चीज़ में अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इतने दिन से बहुत ज़्यादा पैशनेटली उन चीज़ों पे अगर काम किया है, तो जो आपको डिवाइन ने गाइडेंस दिए हैं उन्हीं के ऊपर आपको चलना है। विजडम क्लैरिटी आपको मिली है अपनी लाइफ में। Wisdom is not just knowledge, but its application of in service of good, as I use my wisdom to serve Rama.
देखिए, अगर हमें ईश्वर ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है, बहुत ज़्यादा विजडम अगर आपने अपनी लाइफ जर्नी में अगर सीखे हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपनी जो कार्मिक साइकिल है उस पर बहुत ज़्यादा लेसन अगर आपने सीखे हैं, बट वो जो सीखा हुआ ज्ञान है आपका जो विजडम है उसको आपको अपने पास ही नहीं रखना है, उसको आपको सर्विस देना है, आपको लोगों को जस्टिस देना है, लोगों को उस ज्ञान का उपयोग कीजिए लोगों की भलाई के लिए। जब आप यूनिवर्स को सर्व करेंगे तो ईश्वर खुद आपको वो सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगी। तो पहले जो ज्ञान लिया है आपने गुरु से, मेंटोर से, जो भी लाइफ सिचुएशन ने आपको सिखाया है इस जर्नी में, तो उनको आपको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये जो आपका लाइफ पर्पस है, आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस धरा पर अगर जन्म लेकर आए हो तो आपने जितना सीखा है उसको लोगों में बांटिए। जब आप नॉलेज बांटोगे तो आपका विजडम ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ होता है कि जो भी आप दोगे लोगों को आपके अंदर वो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होता है। तो जितना हो सके उतना अपनी पर्पस में बैठिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए। डोनेट बनानाज इन टेम्पल ऑन थर्सडे टू प्रीस्ट। तो देखिए, हो सकता है कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको ईश्वर ज़रूर देंगे, हनुमान जी ज़रूर देंगे, बट आपको डोनेशन भी करने हैं, आपको जो अपने कर्मास है उसको अच्छे रखने हैं, गुड कर्मास आपको करने हैं। तो जो केले होते हैं उनको भी आप डोनेट कर सकते हो। थर्सडे गुरुवार के दिन मंदिर में जाइए और उसमें उधर आपको केलों का दान करना है। नेक्स्ट कार्ड आया है अलाइन विथ योर वैल्यूज़। तो देखिए, अगर आपको अपना पर्पस समझ में आ चुका है कि आप इस धरा पर किस लिए आए हो, तो अपनी एनर्जी को अलाइन कीजिए, अपनी जो वर्थ है उसको समझिए, अवेयरनेस में आइए। एज आई अलाइन माई पर्पस विथ सर्विंग रामा। तो मैंने लाइफ टाइम मेरी जो भी मैं जिस भी लाइफ टाइम में मैंने ईश्वर की सेवा की है तब मुझे वही चीज़ें रिपीट होकर मेरे पास आई है। तो हनुमान दादा भी वही बोलना चाहते कि जिस तरह से मैंने राम जी की सेवा में मेरा पूरा जो मेरी पूरी जो लाइफ थी वो सरेंडर की थी कि मैं लाइफ टाइम ईश्वर की सेवा में रहूँगा। तो इसी तरीके से आपको अपनी थॉट प्रोसेस को रखना है। अपनी वर्थ को पहचानिए कि आप एक डिवाइन मिशन के लिए आए हो, आप एक डिवाइन के बच्चे हो, हनुमान जी का प्रोटेक्शन आपको मिला है, हनुमान जी आपको गाइड कर रही इस मैसेज के थ्रू। उसी अकॉर्डिंग आपको भी ईश्वर की सेवा में लग जाना है। लोगों की सेवा कीजिए, अपने जो वैल्यू है उसको बढ़ाइए। डिस्कवर योर ट्रू कॉलिंग बाय लिविंग इन अकॉर्डेंस विथ योर बिलीव्स। तो जो अपने ओल्ड बिलीव्स है उसको छोड़िए। जो भी आपको इस समाज, सोसाइटी, फैमिली वाले लोगों ने जो भी चीज़ें सिखाई है उन सब बिलीव्स से आपको बाहर आना होगा। निगेटिव बिलीव्स को छोड़िए और अपनी सर्विस दीजिए, सेल्फलेस होके लोगों की सेवा कीजिए। रेमेडी कीजिए, टेक अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर एल्डर्स। तो जो भी आपसे छोटे हैं या फिर बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका हर एक कर्मा ईश्वर देखते हैं, हनुमान जी आपको देख रहे हैं। तो आपका हर एक कर्मा जो है वो आपको अच्छा रखना है। हर एक इंसान को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर राम बसे हुए हैं। वो जो डिवाइन लाइट है वो सभी के अंदर है। तो आपको अपने कर्म को है वो शुद्ध रखना है। मतलब आप एक डिवाइन सोल हो, आपका अगर ट्रू डिवाइन पाथ पर अगर आप चल रहे हो, आप एक अलाइन सोल हो, तो आपको अपने जो ठीक है अब तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरे हाथ से बहुत सारे गलत कर्म हुए, तो इट्स ओके। आप माफ़ी मांग लो, ईश्वर से मांगो, अपने आप से मांगो। जो सारी आत्माओं के साथ जो भी आपका गठबंधन था इतने दिन का, जो कार्मिक साइकिल था, उनसे सबसे आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करके माफ़ी मांग सकते हो। बट आने वाले समय में अगर आपको पता है कि आप डिवाइन पर्पस के लिए आए हो, तो आपको सब लोगों को माफ़ करके उनको रिस्पेक्टफुली देखना होगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर ईश्वर बसते हैं। नेक्स्ट कार्ड में हनुमान दादा आपको बोलना चाहते हैं कि सर्व विथ हार्ट। देखिए, जो भी सेवा करोगे आप लोगों की, तो आपको हार्टफुली उनको सेवा देनी है। जैसे देखिए, मैंने अभी बोला था कि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो। नथिंग इज रिटर्न इन सर्व रामा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बस सर्विस देते रहिए लोगों को।
भगवान कब देगा क्या देगा वो सब भगवान के हाथ में है। उसका सोच चिंतन आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उनको पता है आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं, अगर आप हनुमान जी के बच्चे हो तो उनको पता है कि आपको कब क्या चीज़ें देनी है। बट हर काम में अगर आप यही समझोगे कि मुझे गेन मिल जाए, मुझे ये सब चीज़ें मिल जाए, तो ऐसा नहीं। अगर आप यूनिवर्स को सर्व कर रहे हो तो सेल्फलेस होके काम कीजिए। परफॉर्म योर ड्यूटी सेल्फलेसली एंड विदाउट सीकिंग पर्सनल गेन। तो आपको अपना गेन नहीं देखना है, क्योंकि ये जो काम जो करोगे आप डिवाइन सोल पर्पस, ये एक यूनिवर्स की सेवा है। तो सारी चीज़ें यूनिवर्स के ही हाथ में है। रेमेडी कीजिए, फीड मंकीज़ विद बनानास। तो जो आपके यहाँ पे अगर कोई मंकीज़ वगैरह होंगे तो उनको बनाना दीजिए उनको खाने के लिए। स्ट्रीट डॉग के लिए भी आप फूड दे सकते हो, पशु पक्षियों के लिए भी आप खाना रख सकते हो। इससे होता क्या है फ्रेंड्स कि आपके जो कार्मिक जो गठबंधन होते हैं, जो पिछले जन्म के जो बैड कर्मास होते हैं, जो भी जाने अनजाने में आपकी लाइफ में जो गलती आपने की होती है पास्ट लाइफ में, उनका रिजोल्यूशन होना स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर आपके जो बुरे कर्म अगर ख़त्म हुए हैं तो न्यू कर्म अच्छे करना आप स्टार्ट कीजिए। लोगों की सेवा कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, सच्चाई के साथ चलिए। फिर अगर आप डिवाइन के दिखाए हुए पाथ पे चलते हो तो आपको किसी भी चीज़ के लिए वेटिंग करना या फिर ऑब्सेशन में रहने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऑटोमेटिकली ईश्वर सब देखते हैं, यूनिवर्स आपको देख रहा है। तो आपको जितना हो सके अपनी वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए। नेक्स्ट कार्ड में हनुमान दादा बोलना चाहते हैं कि मेंटल क्लियरिटी। तो देखिए, अगर आपके माइंड में इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में हो, तो क्लियरिटी लाइए, फोकस कीजिए अपने जो गोल्स से। जो भी चीज़ें आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए आपको मेंटल क्लियरिटी में आना होगा। डिसिप्लिन के साथ इनर पीस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए, नाम जप कीजिए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स दे रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। हर उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए जो आप सांस ले रहे हैं। आप अभी आपके पास अगर कुछ काम है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास, आपके सराउंडिंग में लोग अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, इनर पीस में अगर आप हो, तो आपको उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड कीजिए। क्योंकि ईश्वर ही होते हैं जो आपको नाम जप से एनर्जी भी देते हैं और आपको अंदर से हील भी करते हैं। तो आप जितना हो सके अपने सोल को अलाइन कीजिए, इनर पीस में आइए, सेल्फ लव में आइए, इनर पीस में आइए। और आपको बोला जाता है कि आप सुरक्षा जो होती है, मनी एनर्जी अगर आपके पास होती है तो आप एक सुरक्षा महसूस करते हो इस धरा पर। तो उसके लिए फोकस के साथ आपको हर चीज़ पर काम करना है। क्लियरिटी आपको होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। रेमेडी कीजिए, परफॉर्मिंग अ हवन। तो फायर रिचुअल कीजिए गॉड के सामने। जो काऊ डंक होती है, जो आपकी होम हवन जो करते हैं हम लोग, उसको कीजिए घर में। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप होम हवन करते हो अपने घर में तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है अपने आपके घर से। नेक्स्ट कार्ड में हनुमान दादा आपको बोल रहे हैं कि बी ब्रेव। देखिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करने से या फिर रिलेशनशिप, करियर, मनी, फाइनेंस में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डर की एनर्जी में अगर हो, तो हनुमान दादा आपको बोलना चाहते हैं कि ब्रेव आपको होना पड़ेगा। आपको करेज के साथ, एक्शन के साथ, एनर्जी के साथ आगे बढ़ना होगा। योर करेज इंस्पायर अदर। क्योंकि अगर आप करेजियस रहोगे तो आपको देखकर लोग आगे बढ़ेंगे उनकी लाइफ में, लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लोग आपको देखकर उनके अंदर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे, तो वो भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ। तो जितना हो सके अपने आप को ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ना है। करेज, आपके अंदर के करेज को जगाओ। एम्पावर अदर्स बाय फेसिंग योर ओन फियर। ऐसा नहीं है अगर आप लोगों को हेल्प करने के लिए ज़रा पर आए हो, अगर आप ही डर की एनर्जी में रहोगे तो आप मुझे बताइए लोगों को आप कैसे हील करोगे, लोगों को कैसे आप अलाइन करोगे, लोगों को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। तो पहले अपने जो सेल्फ डाउट है, आपके अंदर जो फियर है, उसको हील कीजिए। चक्रा बैलेंस कीजिए अपने। आपको जो है मेडिटेशन करना है, ओम की चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
आइडेंटिफाई योर फियर्स एंड क्रिएट अ प्लान टू कन्फ्रंट देम ग्रेजुअली। तो जितना हो सके आपको अपने जो अंदर के फियर है उसको समझिए और अपने जो गोल्स है वो अचीव करने के लिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट कार्ड में हनुमान दादा बोल रहे हैं करेज एंड डिवोशन। देखिए वापस वही कार्ड आया है, आपको करेज के साथ और डिवोशन के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। और जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं, जो भी आपके जो आपसे मोटिवेट होने वाले लोग हैं, उनको अलाइन कीजिए अपने साथ, उनको भी अपने अंदर का करेज जगाने की हिम्मत आपको देनी है। रेमेडी कीजिए, एंगेज इन फैक्ट्स ऑफ सर्विस दैट अलाइन विथ योर वैल्यूज़ एंड प्रमोट जस्टिस। तो लोगों को भी न्याय देने का काम ईश्वर ने आपको दिया है, तो अपने साथ भी न्याय कीजिए और लोगों के साथ भी न्याय कीजिए। अगर आप ईश्वर के दिखाए हुए पाथ पर चल रहे हो तो हनुमान जी का सपोर्ट है, आपको प्रोटेक्शन है, तो आपको भी लोगों को जस्टिस देना है। नेक्स्ट कार्ड में देखिए वापस वही कार्ड आया है। हो सकता है कि कोई क्लाइंट्स है मेरे, कोई जो ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर मान रही है, या फिर बहुत ज़्यादा फियर से अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, फियर की वजह से आप किसी एनर्जी में स्टक हो, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हनुमान दादा आपको बोलना चाहते हैं कि लेट गो कीजिए उस फियर को, अपने अंदर की करेज को जगाइए। देखिए उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लिमिटलेस काउंटलेस बैटल्स उन्होंने भी झेले थे अपनी लाइफ में। देखिए सबके सिर पर कुछ ना कुछ बोझ होता ही है, चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, बट अगर आप उन ऑब्स्टेकल्स को देखकर, चैलेंजेस को देखकर अगर डर जाओगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हनुमान दादा आपको बोल रहे हैं कि जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए, अपने फियर के ऊपर काम कीजिए, ब्रेवरी के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। चैंटिंग कीजिए ओम श्री हनुमते नमः का आपको 11 बार नाम जप करना है। नेक्स्ट कार्ड में हनुमान दादा आपको बोलना चाहते हैं प्रिजर्वेंस, मतलब हमेशा आपको आने वाले समय के लिए पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जो भी आपका गोल है उसको अचीव अगर आपको करना है तो आपको डेडिकेशन देना होगा। जो भी गोल्स हैं आपके, उसको जो आपने सेट किए हैं उसको डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको करना होगा, और जो भी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस है उसको आपको करेज के साथ टैकल करना है। रेमेडी कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनके मंदिर में जाइए और उनको ऑफ़र कीजिए। जो फ्लावर्स होते हैं, रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, सिंदूर होता है, वो उनको ऑफ़र कीजिए। जब आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हो, जब आप उनका नाम जब पाठ पूजा करते हो, जब आप उनको दिल से सच्ची भक्ति अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक हीलिंग आती है, आप अलाइन होते हो, आप ईश्वर के प्रति अगर समर्पित होते हो तो आपके सारी लाइफ के प्रॉब्लम्स ईश्वर खुद सॉल्व करते हैं। तो आज इस रीडिंग के थ्रू उन्होंने भी आपको यही संदेश दिया है कि बस आगे बढ़ते रहिए, डिवोशन कीजिए और सरेंडर कीजिए। यही थी फ्रेंड्स गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय श्री राम।